हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज 16 दिसंबर 2021 को क्लास 4 की हिंदी वर्कशीट नंबर 134 आई है। तो चलिए आप और मैं आपकी टीचर आकांक्षा दत्ता मिलकर करते हैं हिंदी की वर्कशीट को समझकर कंप्लीट। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ क्या लिखा है। विद्यार्थी का नाम, यानी सब बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यानी कि अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, ये कार्य पत्रिका आपकी पाठ मुफ्त में से ली गई है, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में है। आपको याद होगा कि हमने इस पाठ की कुछ और पत्रिकाएं भी की थी। तो चलिए आज ये पत्रिका पूरी करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आप सभी ने पाठ मुफ्त पढ़ा। आइए आज हम पाठ पर आधारित कुछ और रोचक गतिविधियां करेंगे तथा पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे और कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है। नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है। सार यानी कि आपने पूरी कहानी पढ़ी होगी तो आपको कहानी पता होगी। अब आपको कुछ पंक्तियों में पूरी कहानी समझाई गई होगी, परंतु हम इन पंक्तियों में कुछ शब्द लिखना भूल गए हैं। लेकिन हुआ क्या है कि कुछ शब्द नहीं लिखे, यानी कुछ खाली स्थान हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थानों को भरने में हमारी मदद कीजिए। तो हमें क्या करना है, खाली स्थान भरने हैं। देखिए बच्चों, ये है संकेत शब्द, यानी कि इन शब्दों की मदद से हमें ये सारे आप खाली स्थान देख पा रहे हैं, ये खाली स्थान भरने हैं। चलिए कोशिश करते हैं। शुरू करने से पहले हम सबसे पहले संकेत शब्द पढ़ेंगे कि कौन से हैं। कंजूस, तोड़ने, पैर, 200, बाजार, माली, हवा, घुड़सवार, मंडी, 100, बाहें, मुफ्त, नारियल, बंदरगाह, ऊंट वाला, पत्ते, झूलने। तो बच्चों, आपने संकेत शब्द पढ़े। तो चलिए अब पढ़ते हैं कहानी का सार। एक दिन भीकू भाई का मन, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरना है, खाने का हुआ। तो भीकू भाई का मन क्या खाने को हुआ था, ये तो हम सबको पता है, नारियल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैम ने 1 डाल दिया है। यहाँ पे 1 नहीं लिखना, लेकिन आप बच्चे क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि आप बच्चे यहाँ पर लिखेंगे नारियल। कोई बच्चा अपनी वर्कशीट अगर कर रहा है 1 नहीं लिखेगा, यहाँ पे क्या आएगा, नारियल। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। घर में एक भी नारियल नहीं था। भीकू भाई बहुत क्या थे भीकू भाई, सब बच्चे सोचिए फटाफट। सबको पता है कि भीकू भाई क्या थे, कंजूस। तो ये हमारा हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आंसर में हम क्या लिख देंगे, भीकू भाई बहुत कंजूस थे। तीसरा देखिए, नारियल लेने के लिए वह, आपको यहाँ पे बताना है कि वह नारियल लेने के लिए कहाँ कहाँ गए। देखो, नारियल लेने के लिए वह, बताइए बच्चों। तो हम इसको जो भी आंसर होगा यहाँ पे लिख देते हैं 3। नारियल लेने के लिए वह बाजार, यहाँ मैम लिख रही है 4 है, मंडी और बंदरगाह 5 हो गया। तो यहाँ जगह बाजार, मंडी, यहाँ 4 और यहाँ बंदरगाह।
ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, परंतु उन्होंने कहीं से भी नारियल नहीं लिया। अब वो गए तो हर जगह, बंदरगाह भी गए, बाजार भी गए, मंडी भी गए, लेकिन उन्होंने नारियल कहीं से नहीं लिया। तब उन्होंने नारियल को खुद ही पेड़ से क्या करने का फैसला किया? बिल्कुल सही, उन्होंने फैसला किया कि मैं नारियल को खुद ही तोड़ूंगा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा, उनका क्या फिसल गया? बिल्कुल सही, उनका पैर फिसल गया। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पैर। ठीक है बच्चों, मैम दोबारा बोल रही है, आपको यहाँ नंबर नहीं डालने, आपको जो यहाँ शब्द दिए गए हैं वो शब्द लिखने हैं। उन्होंने मदद के लिए किसको बुलाया था? सबसे पहले उन्होंने बुलाया था, ये हमारा 8 है, माली को। किसको बुलाया था बच्चों? माली को बुलाया। माली ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है। उन्हें लटकता हुआ देखकर एक कौन आया? उनकी मदद करने आया। बताओ कौन आया सबसे पहले बच्चों? क्योंकि माली ने तो मना कर दिया, तो उसके बाद आया था ऊंट वाला। तो ये हो जाएगा 9। उनकी मदद के लिए एक ऊंट वाला आया। हरे हरे, यहाँ पे आपको लिखना है, देखकर ऊंट अपनी जगह से हिल गया। अब ऐसा क्या देख लिया ऊंट ने? तो ऊंट ने क्या देख लिया? हरे हरे पत्ते। तो ये हमारा हो जाएगा 10। ठीक है बच्चों, मैम यहाँ लिख देती हैं 10। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 10। हरे हरे पत्ते देखकर ऊंट अपनी जगह से हिल गया। अब ऊंट वाला और वह दोनों ही झूलने लगे। कहाँ झूलने लगे? अब दोनों ही हवा में झूलने लगे। तो यहाँ आ जाएगा हवा, उत्तर आ जाएगा आपका यहाँ पे हवा। तभी एक डैश को उन्होंने मदद के लिए पुकारा। यहाँ डैश मतलब कि रिक्त स्थान। क्या आएगा यहाँ पे? किसको पुकारा? जल्दी बताइए बच्चों। बिल्कुल सही, यहाँ पर उन्होंने पुकारा। मैम यहाँ लिख रही हैं 12। रुको, देखिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो हम इसके ऊपर लिख देते हैं 12। तो उन्होंने घुड़सवार को मदद के लिए पुकारा। ठीक है बच्चों, लेकिन अब घोड़ा भी हरी घास देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ गया। घोड़े के हिलने से वे तीनों हवा में क्या लगे? बिल्कुल सही, अब वो तीनों हवा में, ये रहा, ये हो जाएगा 13, झूलने लगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहाँ पे उत्तर आ जाएगा झूलने लगे। दोनों ने भीखूबाई से निवेदन किया कि वे नारियल को ना छोड़ें। इसके बदले घोड़े वाले ने उन्हें क्या कहा कि वो कितने रुपए देगा? तो हमारा यहाँ उत्तर आ जाएगा 100 रुपये। ठीक है, और ऊंट वाले ने क्या कहा कि वह कितने रुपए देगा? तो यहाँ आ जाएगा हमारा 15, ये लिखा 15, 200 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ऊंट वाले ने उन्हें 200 रुपये देने की पेशकश की। इतने सारे रुपयों की बात सुनकर भीखूबाई ने अपनी दोनों क्या फैला दी? बाहें। ठीक है बच्चों, ये रहा 16। तो भीखूबाई ने फैला दी अपनी बाहें और वे तीनों ही नीचे गिर पड़े।
अचानक एक बड़ा सा नारियल भीकू भाई के सिर पर आ फूटा, वो भी बिल्कुल। अब क्या बच गया आपका? मुफ्त। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक बार हम इसे पूरा पढ़ लेते हैं। एक दिन भीकू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। घर में एक भी नारियल नहीं था। भीकू भाई बहुत कंजूस थे। नारियल लेने के लिए वे बाजार, फिर देखिए कहाँ गए थे, मंडी और बंदरगाह में गए, परंतु उन्होंने कहीं से भी नारियल नहीं लिया। तब उन्होंने नारियल को खुद ही पेड़ से तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा, उनका पैर फिसल गया। उन्होंने मदद के लिए माली को बुलाया। माली ने कहा कि यह मेरा काम नहीं है। उन्हें लटकता हुआ देखकर एक ऊंट वाला उनकी मदद करने आया। हरे हरे पत्ते देखकर ऊंट अपनी जगह से हिल गया। अब ऊंट वाला और वे दोनों ही हवा में झूलने लगे। तभी एक कौन आया था? घुड़सवार को उन्होंने मदद के लिए पुकारा। लेकिन अब घोड़ा भी हरी घास देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ गया। घोड़े के हिलने से वे तीनों हवा में झूलने लगे। दोनों ने भीकू भाई से निवेदन किया कि वे नारियल को ना छोड़ें। इसके बदले घोड़े वाले ने उन्हें 100 रुपये और ऊंट वाले ने उन्हें 200 रुपये देने की पेशकश की। इतने सारे रुपयों की बात सुनकर भीकू भाई ने अपनी दोनों बाहें फैला दी और वे तीनों नीचे गिर पड़े। अचानक एक बड़ा सा नारियल भीकू भाई के सिर पर आ फूटा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ठीक है बच्चों, एक बार आपको दोबारा बताया जा रहा है, कोई भी बच्चा जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए उसमें नंबर नहीं लिखेगा, 1 2 3 नहीं लिखना, आपको इन शब्दों को भरना है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। प्रश्न 2, पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा। आप देख सकते हैं 2 जोड़ों में इनका प्रयोग किया गया। पाठ में से कुछ और शब्दों को जोड़ों को ढूंढकर आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पर 2 जोड़े ढूंढने हैं। जैसे आपको दिया मीठा मीठा, आपको एक जोड़ा ढूंढना है अ से, फिर ज से, ऊ से और ह से। तो चलिए सबसे पहला लिखते हैं अ से। बताइए, आपने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा। सोचिए अ से क्या जोड़ा लिखा था? अपने अपने। ठीक है बच्चों। ख देखिए, ऊ से तो बहुत आसान है, सब बच्चे बता ही रहे होंगे। बिल्कुल सही, यहाँ आएगा ऊंची ऊंची। ठीक है बच्चों। तीसरा देखिए ग ज, आपको बताना है ज से। ज मैम आपके ऊपर छोड़ती हैं कि आप बताएंगे, और हम आते हैं घ पे। हम चाहते हैं कि आप अपनी किताब खोलें, पाठ को ध्यान से पढ़ें और ज वाला खुद कंप्लीट करें। और अगर हम ह की बात करें तो वो तो हमने पीछे ही पढ़ा था, वो हो जाएगा हरी हरी। ठीक है बच्चों। अगर आपको ज से नहीं मिला तो आप ज से भी कर सकते हैं, तो उत्तर हो जाएगा जल्दी जल्दी। ठीक है।
उम्मीद है आज की आपको वर्कशीट, आपको अपनी कार्यपत्रिका अच्छे से समझ आई हो। आगे देखिए, अब है हमारा तीसरा प्रश्न। भीखू भाई को नारियल पसंद था। आप अपनी कॉपी में अपनी पसंद के फल का चित्र बनाइए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। देखो बच्चों, आपको पता है कि भीखू भाई को नारियल पसंद था, तो आपको जो भी फल पसंद है आप उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाएंगे और उसमें रंग भी ज़रूर भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ संकेत शब्द दिए गए हैं, इनकी मदद लेकर आपको कुछ वाक्य बनाने हैं। चलिए संकेत शब्द पढ़ें। मीठा, रंग, स्वाद, मौसम, गुठली, पेड़, विटामिन, शरीर, फायदेमंद। बच्चों, ये वाक्य आप खुद बनाएंगे क्योंकि हो सकता है कि आपको अलग अलग फल पसंद आता हो। ये बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कठिनाई हो तो आप अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। सब बच्चों को अपनी कार्यपत्रिका बहुत अच्छे से पूरी करनी है और अगर आपको ये कार्यपत्रिका अच्छे से समझ आई है तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ही है। धन्यवाद बच्चों।